ये है पॉडकास्ट शो MS उबाच। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक कहानियां श्रृंखला। मैं हूं आपका दोस्त मनोज श्रीवास्तव। प्रेरणादायक कहानियां शक्तिशाली हैं, समझने में आसान और नैतिकता से भरपूर। ये कहानियां सच्ची हों या काल्पनिक, हमें सोचने को मजबूर जरूर करती हैं। इनमें से कई तो हमें निःशब्द कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं। आज की कहानी है सेनापति और फकीर। शोध, आलेख और स्वर मनोज श्रीवास्तव का है। अब से कोई 300 साल पहले जापान के एक छोटे से राज्य पर पड़ोस के बड़े राजा ने हमला कर दिया। राजा बहुत ही शक्तिशाली, आक्रामक और 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। जिस राज्य पर हमला हुआ वह छोटा और बहुत ही गरीब था। उसके पास ना तो पर्याप्त सैनिक थे, ना युद्ध का सामान और ना ही सामग्री। राज्य का सेनापति इस हमले से घबराकर राजा से बोला, यह मेरे वश की बात नहीं कि यह जानते हुए कि हमारे सैनिकों की हत्या और हमारी हार निश्चित है, मैं युद्ध पर जाऊं। मुझे माफ करें, मैं इस युद्ध पर नहीं जा सकता। जीतने का कोई उपाय ही नहीं है। उनके पास 10 गुना सिपाही, 10 गुनी युद्ध सामग्री और आधुनिक संसाधन है। उनकी तुलना में हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब हमारी हार निश्चित है तो समर्पण करना ही उचित है। नाहक ही अपने सैनिकों की हत्या करवाने से कोई फायदा नहीं। राजा भी डर रहा था। वह जानता था कि बात सच है। सेनापति कायर नहीं है। इसके पहले उसने कई युद्ध लड़े हैं। आज पहली बार वह युद्ध पर जाने से मना कर रहा है, क्योंकि गणित एकदम साफ है। 2 और 2 4 की तरह। हार निश्चित है। लेकिन राजा का मन नहीं मान रहा था कि वह बिना लड़े ही हार जाए। राजा रात भर बेचैन रहा। वह सो नहीं सका। सुबह होते ही अपने मंत्री को बुलाया और पूछा, क्या करना चाहिए? दुश्मन रोज करीब आता जा रहा है। मंत्री ने कहा, मैं एक फकीर को जानता हूं। जब भी मैं किसी मुसीबत में होता हूं उसी के पास जाता हूं और आज तक बिना समाधान के वापस नहीं लौटा। राजा और मंत्री सेनापति को साथ लेकर फकीर के पास गए। सारी बात बताई तो वो हंसने लगा। उसने कहा, छोड़ो ऐसे सेनापति को जो युद्ध पर जाने के पहले ही कहता हो कि हार निश्चित है। उससे तो जीत की संभावना ही नहीं। मैं चला जाता हूं सेनापति की जगह सेना को लेकर। राजा और भी डर गया। सेनापति अनुभवी है। उसने कई युद्ध लड़े और जीते हैं। यह फकीर तो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता। लेकिन फकीर ने राजा से कहा, चिंता ना करें, 8-10 दिन के भीतर ही हम जीत कर लौटेंगे। मंत्री ने राजा को भरोसा दिलाया कि जब फकीर कह रहा है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। फकीर सेना को लेकर रवाना हो गया। सैनिक घबरा रहे थे। उनके हाथ पैर फूल रहे थे कि अनुभवी सेनापति ने जिस युद्ध को लड़ने से इनकार कर दिया, वो इस अनुभवहीन फकीर के नेतृत्व में कैसे जीतेंगे। फकीर गीत गाते हुए आगे चल रहा था। वे उस नदी के पास पहुंच गए जिसके उस तरफ दुश्मन की सेना थी। फकीर ने अपनी सेना को एक मंदिर के पास रोका और कहा, तुम लोग जरा यहीं रुको, मैं मंदिर में जाकर भगवान से पूछ लूं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। मैं जब भी मुश्किल में होता हूं इन्हीं से पूछ लेता हूं। लेकिन सैनिकों ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान ने क्या कहा है। उसने कहा, उसका भी उपाय है। यह कहकर वह मंदिर के भीतर चला गया। सैनिकों ने चारों तरफ से मंदिर को घेर लिया कि कहीं हमें मुसीबत के मुहाने पर छोड़कर फकीर चंपत ना हो जाए। कुछ ही देर में फकीर बाहर आया। एक सोने का चमचमाता हुआ सिक्का निकाला और आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे प्रभु, अगर हम जीत कर लौटते हैं तो यह सिक्का सीधा गिरे, और अगर हम हार कर लौटते हैं तो उल्टा गिरे। इतना कहकर सिक्के को हवा में उछाल दिया। जैसे ही सिक्का आकाश की ओर उछला, सैनिकों के प्राण हलक में अटक गए। सभी अवाक से देख रहे थे, न जाने अब क्या होगा। सिक्का नीचे गिरा। सभी देखने दौड़े। सिक्का सीधा गिरा था। फकीर ने कहा, ध्यान से देख लो, सिक्का सीधा गिरा है। हमारी जीत निश्चित है। और सिक्के को उठाकर रख लिया।
सैनिकों के उत्साह का ठिकाना न रहा। वे खुशी से झूम उठे, एक नई ताकत और विश्वास के साथ युद्ध में कूद पड़े। 10 दिनों तक युद्ध चला और अंत में विजय हुई। जीत के गर्व और खुशी के साथ लौटते हुए उसी मंदिर के पास से गुजरे। सैनिकों ने फकीर से कहा कि शायद आप भूल गए, जरा भगवान को शुक्रिया तो कर दें, उन्हीं की कृपा से हम जीते हैं। फकीर ने कहा, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सैनिकों ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? उन्होंने हमें जीत का रास्ता दिखाया और आप में जरा भी अनुग्रह का भाव नहीं है। फकीर ने कहा, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं, अगर धन्यवाद करना ही चाहते हो तो मेरा करो। सैनिकों को फकीर पर बहुत गुस्सा आया। तभी फकीर ने जेब से सिक्का निकाल कर दिखाते हुए कहा, देखो, यह दोनों तरफ से सीधा ही है, इसमें उल्टा भाग तो है ही नहीं, इसलिए इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं। इसीलिए कहता हूं, शुक्रिया करना है तो मेरा करो। इस कहानी की सीख बड़ी सीधी और सरल है। जिस भाव दशा और उम्मीद के साथ हम कार्य प्रारंभ करते हैं, उसी भाव दशा के साथ काम पूरा होता है और वैसे ही परिणाम मिलते हैं। हमारा शो और कहानियां यदि आपको सार्थक और उपयोगी लगती हों तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।